बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और जी आज मैं आपसे बहुत ही जायकेदार खिचड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दें। साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मूंग की दाल आधा कप ली है। इसे 3-4 पानियों में अच्छी तरह से धो लेंगे। जी खिचड़ी को तैयार करने से पहले इसको भिगोना बहुत ज़रूरी है। इसे इतनी पानियों में धोया है कि पानी बिल्कुल क्लियर आ गया है, तो बस ठीक है। चावल 1 पाव 250 ग्राम लिए हैं। इन्हें भी 4-5 पानियों में अच्छी तरह से धो के रख देंगे। चावल या खिचड़ी बनाने के लिए एक बहुत ही अहम पॉइंट ये है, कोई भी बाउल या फिर गिलास ले लें और जिससे भी आप पेमाइश करेंगे उसकी डबल क्वांटिटी आप इसमें पानी शामिल करेंगे तो इंशाल्लाह चावल या खिचड़ी आपसे परफेक्ट बनेंगे। जी 1 कप का चौथाई हिस्सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, यानी 1/4 कप। एक छोटे साइज की प्याज को रफली कटिंग कर लिया है, इसे शामिल कर देंगे। हीट को मीडियम रखा हुआ है। एक लहसुन का पीस, इसी तरह अदरक जो है ये 1/2 इंच से भी ज़रा कम है, इसे पीस लेंगे। ये तकरीबन 1 चाय की चम्मच बन गया है। प्याज लाइट पिंक कलर में आ गई है, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। 2 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। इसे भूनना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि लहसुन की एक मखसूस स्मेल होती है, वरना खिचड़ी का फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। 2 मिनट के बाद एक छोटे साइज़ का टमाटर है, इसे शामिल कर देंगे। इसका छिलका उतार के रफली चॉप कर लिया है। इसके साथ ही इसमें मसाले शामिल करते हैं। नमक 1 चाय की चम्मच, सूख मिर्च पाउडर आधी चाय की चम्मच से थोड़ा कम, आधी चाय की चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसे भून लेंगे। इसमें 1 लौंग और 2 दालचीनी के टुकड़े ये शामिल कर देंगे, ये छोटे साइज़ के हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे यहाँ तक कि टमाटर बिल्कुल घुल जाएं। दाल को भिगोए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, इसे शामिल कर देंगे। इसका पानी भी इसमें डालेंगे, इसे ऊपर ऊपर से शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी प्याज से डाल देंगे। दाल को इसमें से अलग कर लेंगे और इसे फेंक देंगे। इसमें 1 कप पानी शामिल कर देंगे। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा इसके बाद इसे ढक्कन से कवर करेंगे और हीट को बिल्कुल लो कर देंगे। जी तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक कर लेते हैं। दाल काफ़ी हद तक फूल चुकी है, एक दफ़ा इसमें चम्मच हिला लेंगे। चावल को भिगोए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। देखिए चावलों की सतह के ऊपर तकरीबन 1.5 कप पानी है, इसे मैं ऊपर ऊपर से शामिल कर दूंगी। और देखिए थोड़ा सा पानी मैंने रहने दिया है। चावलों को इसमें शामिल कर देंगे और नीचे बच जाने वाले पानी को फेंक देंगे। मैं भी इसमें कभी भी मिट्टी के ज़रात हो, जिस प्याली से चावलों की पैमाइश की थी वही आधी प्याली इसमें मज़ीद पानी शामिल करेंगे। हल्के हाथ से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे आप नमक चख सकते हैं। देखिए 1 पाव चावल में 1 चाय की चम्मच तो हमने नमक शामिल कर दिया था, लेकिन दाल के लिए आधी चाय की चम्मच हम मज़ीद नमक शामिल करेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। 3 हरी मिर्च को इस तरह सेंटर से कट लगा लिया, इसे शामिल कर देंगे। इसे कवर करेंगे। चूल्हे की आंच को मीडियम से थोड़ा सा कम रखेंगे। जी तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, एक दफ़े से चेक कर लेते हैं।
4-5 खाने वाले चम्मच ये शामिल कर देंगे। इस स्टेज पे ढक्कन को कपड़े से कवर कर देंगे और इसे दम लगा देंगे। पैन के नीचे एक तवा रखा है और 1 मिनट के लिए हम मीडियम हीट रखेंगे ताकि तवा प्री हीट हो जाए। इससे चावल इंशाल्लाह पैन में नीचे नहीं लगेंगे। 1 मिनट तक मीडियम हीट रखने के बाद हीट को बिल्कुल लो कर देंगे। जी, खिचड़ी को दम दिए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। इसे चेक कर लेते हैं। इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही जायकेदार दाल खिचड़ी तैयार है। जी, आपको याद होगा कि इसमें मैंने काली बड़ी इलायची का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। तो खिचड़ी अगर किसी भी पेशेंट्स के लिए बनाएं तो इसकी तासीर भी ठंडी रहेगी। मीन्स कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। बहुत ही जायकेदार दाल खिचड़ी तैयार है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इसके बगैर आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।